हरे कृष्णा। हम ब्रज के प्रथम वन मधुवन में ही भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते अब हम ध्रुव टीला के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वो स्थान यहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की थी। देखो वन लग रहा है ना, कितना सुंदर वन, कितना रमणीय। ऐसा लगता नहीं है कि ये शहर है। हम आपको वन के बीच में से निकाल के ले जा रहे हैं ताकि आपको भी ऐसी फील हो। जिस समय ध्रुव जी की सौतेली माँ ने ध्रुव जी को उनके पिता की गोदी से नीचे उतार दिया और कहा कि तू इस गोदी पे नहीं बैठ सकता, अगर गोदी पे बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ये ध्रुव जी की सौतेली माँ सुरुचि थी और उत्तानपाद उससे मोहित थे और अपनी बड़ी पत्नी को वो सम्मान नहीं देते थे। और बड़ी पत्नी बड़ी ही न्यायपूर्ण थी, उसका नाम था सुनीति, नीति वाली थी ना। ध्रुव को बहुत गुस्सा आया, खून तो क्षत्रिय था, और कहा कि मैं अपने पिताजी से बड़ा राज्य लेकर पिताजी को छोटा करने की कोशिश करूँगा। माँ मुस्कुराई, पिताजी तो सम्राट हैं, उनसे बड़ा राज्य कैसे लेगा? नहीं, मैं लेना चाहता हूँ। बोलते हैं अगर भगवान की इच्छा हो तो हो सकता है। तो भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? सुना है ऋषि मुनि जंगलों में जाके तपस्या करते हैं, तुम भगवान मिलते हैं। तो जब उन्होंने ये महसूस किया कि मुझे जंगल में जाना पड़ेगा, तो वो माँ की प्रेरणा से जंगल में चले गए। जब जंगल चले गए, 5 साल का बालक, भगवान को बड़ी दया आई बालक पे। उन्होंने नारद जी को बुलाया, कहा कि देखो एक 5 साल का बालक है, मेरे को प्राप्त करने के दृढ़ इरादे से बाहर निकला है, उसकी मदद करो। तो यहीं ध्रुव टीले पे नारद जी भी आ गए। देखो नारद जी का भी यहाँ पे मूर्ति है। तो जब नारद जी आए, नारद जी ने पहले डराया, ध्रुव को डराया। यहाँ जंगल है, शेर हैं, चीते हैं, भालू हैं, बाघ है, खा जाएंगे। ध्रुव जी कहते मैं आपको जानता नहीं, लेकिन मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ मुझे डराओ नहीं। आपके डराने से मेरा निश्चय नहीं हिलेगा, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी ही है। जब नारद जी ने देखा कि इतना दृढ़ प्रतिज्ञ, तब नारद जी ने कहा अच्छा तो कैसे प्राप्त करेगा? बोलते हैं ये अगर आप रास्ता बता सकते हो तो बताओ। तब नारद जी ने ध्रुव को अपना शिष्य बना दिया। उनका देखो इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दिया, खाली मंत्र से काम नहीं चलता है। फिर उन्होंने ज़मीन पे नारायण की तस्वीर बनाई। बोलते हैं ये रूप और मंत्र दोनों का ध्यान करो। और ध्रुव जी का तो प्रतिज्ञा इतनी दृढ़ थी, बड़ी जल्दी उनका तो ध्यान लगना शुरू हो गया। पहले कुछ दिन पत्ते खा के पानी पी के गुजारा किया, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, फिर पानी पे आ गए, फिर पानी भी छोड़ दिया, सांसों से काम चलाने लगे। और जब भगवान हृदय में प्रकट हो गए तो फिर क्या था, फिर तो सांस लेनी भी बंद कर दी। नारद जी ने कहा प्रभु आप दर्शन क्यों नहीं देते हो इस लड़के को? तो भगवान ने कहा तुमने ही तो रोक लगा दी है, 6 महीने बोल दिए थे, अब 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। पर जब ध्रुव ने सांस लेनी बंद कर दी तो सारे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान सामने आए। पर ध्रुव जी तो आँख ही ना खोले, वो तो अंदर ही दर्शन कर रहे हैं। तब भगवान ने अंदर के दर्शन बंद कर दिए और ऊपर के दर्शन उनको दिखाए। अब भगवान के दर्शन करके
ध्रुव जी गदगद हो गए, बड़े आनंदित हुए। लेकिन एक 5 साल का बालक उसे समझ ही नहीं आई, मैं अब करूँ तो क्या करूँ, भगवान सामने है मेरे। ऐसे में भगवान ने क्या किया, अपना शंख उसकी गालों पे लगा दिया, कपोल पे लगा दिया। शंख लगते ही ध्रुव के अंदर सारे वेदों का ज्ञान आ गया। वो तो मंत्र पढ़ने लगे, बड़े अच्छे अच्छे मंत्रों से उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान को दंडवत प्रणाम किया, आंखों से आंसू झरने लगे। तो ध्रुव नारायण का ये टीला अत्यंत मशहूर है, उनके यहाँ विग्रह हैं, लक्ष्मी नारायण जी के भी यहाँ विग्रह हैं। तब भगवान ने कहा, अच्छा बेटे मांग, क्या चाहिए तुझे? अब घर से तो चले थे ना कि मैं अपने पिताजी से बड़ा राज्य प्राप्त करूं, लेकिन जब भगवान के दर्शन कर लिए फिर क्या पिताजी, क्या राज्य, फिर संसार फीका पड़ जाता है। भगवान के दर्शन से अगर वैराग्य नहीं आया तो दर्शन का आनंद क्या है। ध्रुव जी रो पड़े, बोलते हैं, प्रभु मैं बड़ा ही बेवकूफ़ था, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, मुझे हीरा मिल गया, अब इस हीरे के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत करूँगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप अपने शरण में ले लो। तब भगवान ने कहा, अरे मेरे दर्शन अमोघ होते हैं, तूने इच्छा की थी अपने पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करने की, वो तुझे मिलेगा। नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, नहीं, राज्य तुझे मिलेगा, तो अब वापस जा घर। जब वो घर गए तो उनके पिताजी ने भी उनको स्वीकार किया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। उनको बहुत बड़ा राज्य मिला, 30 या 36 हज़ार साल उन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया। और फिर अंतिम समय में उनके लिए विमान आया और यहीं इसी ब्रह्मांड में एक वैकुंठ जैसा लोक है भगवान का, ध्रुव लोक, वहाँ पे वो चले गए। उनकी मैया वो भी गई, कौन, सुनीति भी। इस तरह से ध्रुव जी का ये टीला है, हम इसको दर्शन करेंगे और फिर आगे भी प्रस्थान करेंगे।